तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इसका कारण ये नहीं कि मैं बच्चों की तरह कहूँ कि वाह क्या न्यू सीजन है। इसका कारण ये है कि मैं इस सीजन को रोस्ट करना चाहता हूँ। और अब की बार तो आपने अगर बिग बॉस OTT 3 देखना है ना, तो उसके लिए भी जियो सिनेमा वालों को 29 रुपए देने पड़ेंगे। अरे भाई ये 29 रुपए मांग रहे हैं। जिस हिसाब से अब की बार कंटेस्टेंट और होस्ट है ना, कोई इसे फ्री में भी ना देखे बिग बॉस को। और अब भी जिसे बिग बॉस देखने की चुल लेना है, इससे बढ़िया तो अब की बार दिल्ली मेट्रो की टिकट खरीद लो, क्योंकि देखनी तो आपने लड़ाई है। कम से कम दिल्ली मेट्रो में अनस्क्रिप्टेड फाइट, लाइव लड़ाई देखोगे और अनस्क्रिप्टेड, और जिसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। एक्शन नहीं आता तो मुझसे क्या बोल रहा है? जाके सीख क्या सीख क्या? क्यों सीख क्या? स्नैचर जब मैं बारगिस बना दूंगा अभी 1 मिनट में यार। मैं मेट्रो आ गया। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। अब हम बात कर लेते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 1, जिसका नाम है कटारिया। जोरदार तालियों और गालियों को साथ स्वागत कीजिए कटारिया का। बिग बॉस आ गए हम। सिस्टम 2.0 इस बार। वैसे तो लोग बिग बॉस में जाते हैं नाम कमाने और इज्जत बनाने, लेकिन कटारिया की हरकतों से ये लगता है ये सिर्फ गया है बेइज्जती कराने। आप है इसे रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। जी सर। जब जोक मारने वाले होंगे ना, तो पहले बता दीजिएगा कि मैं जोक मारने जा रहा हूँ। अच्छा बताना है, ठीक है सर। वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं समझ सकूं और हंस लूं। सर मेरा पहला नॉमिनेशन होगा। क्या बोला तूने? मेरा पहला नॉमिनेशन होगा। चलो। आप कितने सेकंड तक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सर मैं तो जिंदगी भर कर सकता हूँ। कटारिया ये कह रहा है कि सर मैं तो जिंदगी भर कर सकता हूँ। अरे भाई इन्फ्लुएंस करना है, चमचागिरी नहीं। इन्फ्लुएंस का नाम सुनते ही कटारिया के भाव ऐसे बढ़े जैसे ये कटारिया नहीं कबाड़िया हो। जैसे कबाड़िया 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचकर उसके भाव बढ़ते ना, ऐसे ही कटारिया के बढ़ रहे हैं। चलो देख लेते हैं फिर जनता को ये कितना इन्फ्लुएंस कर पाता है। आप कितने सेकंड तक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सर मैं तो जिंदगी भर कर सकता हूँ। 2024 के जनरल इलेक्शन के बारे में समझाइए इनको। क्या समझाऊं सर, आप बताएं। समझाइए ना 2024 के जनरल इलेक्शन के बारे में। इन्फ्लुएंस में NDA जीत गई। और सर मैं इतना पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, पर हमें को ये पता है कि अरे इन्फ्लुएंसर है भाई आप। मीडिया, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर 19 मेरे को नहीं पता। अरे लव कटारिया मेरे भाई, तू तो जोकर साबित हो गया बिग बॉस में। कटारिया का तो ये हाल है। एक बार एक बंदा मॉल के बाहर भालू की ड्रेस पहन के खड़ा था। किसी मीडिया वाले ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। उसने आगे से ये कहा, अगर इतनी कॉमन सेंस होती तो मैं भालू बनता। ऐसी चीज है जिसे हम पीने के लिए खरीदते पी नहीं सकते। मैं अगर मेरे में कॉमन सेंस होती मैं भालू बनता। वही हाल ये कटारिया का है। अगर कटारिया में थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी कॉमन सेंस होती तो बेइज्जती कराने क्या बिग बॉस में आता। इसके तो वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है बेइज्जती। अब हम बात कर लेते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 2 के बारे में, अरमान मलिक। आपने वो ऑफर तो सुना ही होगा, एक के साथ एक फ्री। किसी को एक के साथ एक पिज्जा फ्री मिल जाता है, किसी को शैम्पू के साथ साबुन फ्री मिल जाती है, लेकिन अरमान मलिक को एक बीबी के साथ एक बीबी फ्री मिल गई है। मुझे भी चाहिए। वो है नेपाली बुलबुल ये मुंबई मिर्ची वाली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले वो आला, वो बोले मिताली। और जब से अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस में आए हैं, बिग बॉस वाले भी अलग ही मजे ले रहे हैं इनके। अरमान और उनकी 2 बकरियां तो ऐसे लगता है यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरत रहती ही सक्सेसफुल आदमी के पीछे है।
हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे तो 2 औरतों और 4 हाथ हैं। कहाँ क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने, आपने क्या तपस्या की थी। और ये एक बिग बॉस वाले अरमान मलिक को हद से ज्यादा फूंक चुका रहे हैं कि बताइए तपस्या क्या करी थी। अरे भाई अरमान मलिक ने 2 शादियां की है, चंद्रमा पर पानी नहीं खोज लिया तो आप उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। और अगर लोग अरमान मलिक की 2 शादियों से मोटिवेट होने लगे ना तो भारत में तो पहले ही नहीं आबादी कंट्रोल में, फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। मोटिवेट होने की शुरुआत हो भी चुकी है और जिसकी उदाहरण बिंदा सरदार, जिसने थोड़े दिन पहले ही शादी की थी। 15 दिन बाद फिर से दूसरी शादी कर ली और नीचे कैप्शन में लिखा है कि ये मेरी सेकंड वाइफ है। अब ये पता नहीं है सच है कि झूठ है, लेकिन लोग कमेंट में जरूर लिख रहे हैं ए वड्डा अरमान मलिक मना फिरदा गोविंदा सरदार। अब हम बात कर लेते हैं बिग बॉस के अगले कंटेस्टेंट के बारे में, जिसका नाम है विशाल पांडे। विशाल पांडे कच्चा बादाम पर रील बनाकर फेमस हुए। अपना कंटेंट ले गया, आपसे अच्छा कंटेंट ले गया, वो तो दिखता ही है, ऐसे करता था नहीं बनाया। हाँ ये वही विशाल पांडे है जिसके थोड़े दिन पहले ही अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया। जिसका कारण बस इतना था कि उसने कटारिया के कान में ये कह दिया था कि भाभी बहुत सुंदर है। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ क्या? मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या बता नहीं सकता हूँ सही में। अरे मैं तब बता तो किस चीज के लिए गिल्टी है, मैं तो बता दे। कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच। हाँ बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने। इतनी सी बात पे अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया। उससे तो बड़ा सुंदर दिखता है। किसी को सुंदर बोलना गुनाह है क्या? बदसूरत बोलना है फिर भी आप एक बार ऑफेंड हो सकते हो, सुंदर बोलने पे कैसे ऑफेंड हो सकते हो आप? बदसूरत थोड़ी बोला है, और वो भी उसके इंटेंशंस बच्चा है और वो साफ क्लियर दिख रहे हैं। वो क्यों आपके इंटेंशंस बुरे हैं, आप बुरे इंटेंशंस वाले, एक बीवी होते हुए और एक शादी करते हो। बिग बॉस में अगर कोई वॉयलेंस करता है या किसी को थप्पड़ मारता है तो उसको शो से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अरमान मलिक को नहीं निकाला गया, कह दिया गया ये स्पेशल केस है। अब हम बात कर लेते हैं बिग बॉस की अगली कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित के बारे में, यानी कि बड़ा पाव गर्ल के बारे में। जिसने बड़ा पाव बेचने के नाम पर इतना ड्रामा और इतनी ओवर एक्टिंग की कि जिसके कारण बड़ा पाव गर्ल को बुला लिया है बिग बॉस में। अब बस देखना ये है कि बिग बॉस वाले इसका ड्रामा झेल पाते हैं कि नहीं। दिन का 40 कमा रही है ना? दिन का 40,000, 6 लाख का। यार तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना यार। मैं कमा रही हूँ, तुम भी करो। मत मोबाइल चलाओ, मत नेटफ्लिक्स चलाओ, मत अपने बाप की पैसों पे अय्याशी करो। उठो, बाहर निकलो, घूमो, सीधी अपने दम पे करो। कहाँ जाना है? कहाँ? ये देखो, ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। दिन का 40 कमा रही है ना? इसे मुझे बस वो एक ही चीज लगी कि पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है। अरे गुड़िया रानी, जिसे तू ज्ञान बांट रही है ना, इतना तेरा सारी जिंदगी का करियर नहीं है जितने साल की उसकी डिग्री है। म्यूजिक जब इससे किसी ने पूछा आप स्टॉल की जगह जॉब क्यों नहीं कर लेती, तो ये कहती थी कुछ लड़के भी कमेंट करते सुंदर दिख रही है, जॉब कर ले। बिल्कुल, मेरा बच्चा तू संभाल ले। अच्छा, ये जॉब इसलिए नहीं कर रही थी, फिर इसका बच्चा कौन संभालेगा? लेकिन उसी बच्चे को छोड़कर ये अब ये बिग बॉस में चली गई है, ऐसा क्यों? लोग कहेंगे अब अपने बच्चे को छोड़ के चली गई है, बट मैं उसी के लिए जा रही हूँ। ओ भाई, साइकिल का भी स्टैंड होता है लेकिन इसका नहीं है। चंद्रिका, मुझे क्या लगता है, जी सर। आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है। सर विक्टिम कार्ड, चाहे वो आपका इश्यू हो या ना हो, यू जस्ट वांट टू प्ले अ विक्टिम कार्ड। कितने लोगों को यहां लगता है कि चंद्रिका हमेशा यहां विक्टिम कार्ड प्ले करती है?
रणवीर, लवकेश, विशाल, शिवानी, सना, इतने लोग गलत तो नहीं होंगे ना चंद्रिका? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा पाव वाली गर्ल को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया है। और मुझे लगता है ये भी कहा गया होगा कि अगर आपने विक्टिम कार्ड ही खेलना है तो घर पे जाके खेलो और अपने बच्चों को संभालो। मेरा बच्चा तो संभाल ले। अब हम बात कर लेते हैं बिग बॉस की अगली कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी के बारे में, जो कि अनिल कपूर को देखते ही ऐसी भावना में बह गई जैसे पानी में मिट्टी बह जाती है। ना मिट्टी का पता लगता है ना इसका पता लग रहा है कि ये हंस रही है कि रो रही है कि डरा रही है। पहले आते ब्लॉग आप आते ब्लॉग कर और वो भी रो भी रहे हैं। ये एक ब्लॉगर है और कंटेंट के नाम पर आप ये समझो जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं ना भैंस को पता लगता है ना इसका पता लगता है ये क्या बोल रही है। हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई वे हम तो कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।